हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज हम रीडिंग कर रहे हैं कि क्या आपके पर्सन जो हैं, चाहे वो आपके साथ कनेक्शन में हैं, नो कनेक्शन में हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, आपके यानी कि क्रश है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, क्या वो वाली फीलिंग्स जो आपके दिल में है, क्या वो फील करते हैं, क्या वो कनेक्शन फील करते हैं आपके साथ या नहीं करते हैं या करती हैं। ठीक है, ये पिका डेक है, ये है छवि बनो और बन सॉरी छवि बन, और ये है ड्रीमिंग कैट टैरो। ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है छवि 1 एंड ड्रीमिंग कैट टैरो 2 है। 1 एंड 2 आप प्लीज़ यहाँ पॉज कर लें ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मैं ज़्यादा देर तक रोक नहीं सकती हूँ, क्योंकि इतनी परमिशन नहीं होती वीडियो के अंदर। परमिशन इन दैट सेंस कि इतनी उसमें स्पेस नहीं होती है। उसके बाद हम मैसेज ऑफ लव से मैसेजेस निकालेंगे आपके पर्सन की तरफ से। ठीक है, तो चलते हैं पाइल नंबर 1 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 1। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो ना लीजिएगा। आज हम देखते हैं कि आपका पर्सन आपके टूवर्ड्स अपना कनेक्शन फील करते हैं या नहीं। सबसे पहले आया टावर, एरीज लियो सैज, 9 ऑफ वन, एरीज लियो सैज, 3 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, हैंग बनी, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। अगर मैं आपके जितने देखूँ ना कार्ड, मुझे लगता है आपके पर्सन इस वक्त अपने जो भी सिचुएशन है वो उसमें इतने प्रॉब्लम में है, इतने परेशानी में है कि वो इस कनेक्शन को भी फील करना चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो रिश्ता ख़त्म हुआ है वो एकदम से हुआ है। एक कहते हैं ना, इवेंचुअली ख़त्म हो गया, इवेंचुअली स्टार्ट हुआ, और फिर उस आपका पर्सन अपनी ही प्रॉब्लम्स में फंस गया। आपका उस पर प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है, वो उनकी अपनी ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं। मुझे लगता है कनेक्शन वो फील करते हैं, क्योंकि 3 ऑफ कप इस बात की तरफ इशारा मुझे करता है कि आपके रिश्ते के ख़त्म होने के बाद जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, वो जानते हैं कि आपके साथ उनकी लाइफ में उतार चढ़ाव जितने भी रहे हों, लेकिन फिर भी आपके साथ लाइफ में इम्प्रूवमेंट की जा सकती थी, आगे बढ़ा जा सकता था, लेकिन वो अपनी प्रॉब्लम्स में हैंग है। वो उस चीज़ से नहीं निकलना चाहते, और मैं ये भी कहूँगी कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते या चाहती। अगर कोई कनेक्शन भी फील करते हैं वो नहीं बताना चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी सारी हैं कि मैं इस कनेक्शन को फील करना चाहूँ भी तो नहीं कर सकता। हेरोफेन, टॉरस की एनर्जी आई है, एरीज लियो सैज सन, 5 ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, व्हील ऑफ फॉर्चून, एरीज लियो सैज। आपके पर्सन शादीशुदा है। अगर शादीशुदा नहीं है, कमिटमेंट में नहीं है, तो सिंगल फादर हैं या मदर हैं, एज का डिफरेंस है, कोई भी चीज़ हो सकती है। आपके पर्सन को इस कनेक्शन को इस वक्त फील करने की इजाज़त नहीं है। यानी कि बाय द बुक कह लें, बाय द ट्रेडिशन कह लें, कोई भी वजह हो सकती है। उनकी लाइफ में या तो बच्चे हैं, या फैमिली की जिम्मेदारियां हैं, या अपने कल्चर ट्रेडिशन की जिम्मेदारियां हैं, सोसाइटी की जिम्मेदारियां हैं। आपका पर्सन इस कनेक्शन को फील नहीं करना चाहता। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। करना नहीं चाहते या कनेक्शन फील नहीं हुआ। करना नहीं चाहते इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन उन्हें बॉदर करता है, आप उनके लिए एग्जिस्ट करते हो। क्योंकि अगर नहीं करना चाहते मीन्स नहीं, नो होता। आप देखें, ये उदासी का कार्ड है, 5 ऑफ का उदासी का कार्ड है। ज़िंदगी में कोई भी चीज़ चल रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं। उनको लगता है कि आपके साथ ज़िंदगी में कुछ भी उतार चढ़ाव रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे अटैच थे या अटैच रहेंगे।
और अगर आपका क्रश है जिससे आपने कभी कन्फेस नहीं किया है और आप अपनी मोहब्बत का पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है आपका पर्सन अभी आपको कोई भी हिंट नहीं देगा, कुछ नहीं बताएगा। वो कनेक्शन को फील करने होने के बावजूद नहीं बताएंगे, क्योंकि वो शादीशुदा हैं। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैरिड मैन मैरिड वुमेन की एनर्जी आ रही है, या आप हैं या वो हैं। वो इस कनेक्शन में अभी कोई चीज़ इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। उनकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जिनको उन्हें डील करना है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में बच्चे भी हो सकते हैं, अगर नहीं भी हैं वो इसमें अपनी आप को आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं, और उन्हें लगता है कि अगर आप उनके बच्चों की मदर या फादर होते, आप एक ग्रेट पेरेंट होते। और उन्हें लगता है कि आप चाहे जिसके भी, यानी अगर आपके किड्स किसी से भी हैं या आपकी शादी हो गई है, तो आप एक अच्छा पेरेंट भी हैं। वो ये चीज़ मिस करते हैं कि आप जैसे मोहब्बत करने वाले, नर्चरिंग करने वाले, उनके बच्चों की टेक केयर करने वाले जो पर्सन थे, वो उनकी लाइफ से चले गए। वो उदास हैं। Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Six of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Wands, Aries, Leo, Sag. आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आपने मूव किया है, आप आगे बढ़ गए हैं, आपने बहुत अच्छा किया है, लेकिन उनकी लाइफ में आपके बग़ैर लाइफ सही नहीं है। आप जैसे कार्ड को देख रहे हैं, उनकी स्लीपलेस नाइट्स हैं, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, लाइफ में बहुत कुछ गलत चल रहा है। उन्हें लगता है वो सबसे पहले वो इतना सेल्फिश पर्सन है कि उसने आपको वो गिव एंड टेक नहीं दिया जो देना चाहिए था। कुछ लोग आपके चाइल्डहुड फ्रेंड भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के साथ बचपन का रिलेशन था, कुछ लोगों के साथ कोई लॉन्ग टर्म रिलेशन रहा, ये कमिटमेंट रही, और उसके बाद वो ख़त्म हुई है। आपके पर्सन देखते हैं कि आपने चैलेंजेस से मुंह नहीं मोड़ा, आपने इस पर्सन से इसलिए मुंह मोड़ा क्योंकि वो इसको डिज़र्व नहीं करता था। आप अपनी लाइफ में बेस्ट डिज़र्व करते थे या करती हैं। उनको लगता है कि मैं इस कनेक्शन को फ़ील करके भी मैंने इसमें कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ़ और सिर्फ या तो अपनी प्रॉब्लम्स में रहा या रही, या मैंने अपनी ज़िंदगी में दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ दी, ना कि आपको दी। उनको अब वो अफ़सोस होता है। और मैं ये भी बता दूँ, उनको इस बात का भी अफ़सोस होता है, अगर आप किसी और के साथ हैं और खुश हैं, उनको ये चीज़ बहुत बॉदर कर रही है इन दिनों। अगर मैं सिंपली एक आपको, यानी एक बिल्कुल, अगर आप मुझसे एक वर्ड में पूछना जानना चाहें, क्योंकि इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं, कि आप मुझसे ये पूछें कि दीदी मतलब क्या है, क्या चीज़ है, कनेक्शन है या फील नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर है तो क्या है, तो मैं ये कहूँगी कि आपका पर्सन एक कंफ्यूज पर्सन है। वो खुद नहीं जान पाया है कि वो कनेक्शन फील करता है तो क्यों नहीं उसको आगे, कहते हैं ना कि फर्दर कुछ काम करे, क्यों स्टॉप हो जाता है, क्यों डर लेता है, क्यों हर चीज़ आपके ऊपर ओवर पावर हो जाती है कि वो इस रिश्ते में कोई चीज़ नहीं कर पा रहे। तो आपका पर्सन एक कंफ्यूज पर्सन है, लेकिन अच्छी बात क्या है, वो आपकी सारी सेक्रीफाइस, आपके सारे हार्ड वर्क, आपके अनकंडीशनल लव को, आपके अनकंडीशनल सपोर्ट को एक्नॉलेज भी करते हैं। आई थिंक ये आपके लिए बेस्ट चीज़ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। 6 नंबर आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लवर्स, जेमिनी। अब देखते हैं इस डेक का आखिरी कार्ड क्या है। हाई प्रिस्टेस, यानी मुझे लगता है अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। कैंसर की एनर्जी आई है, वाटर की एनर्जी है। आपका पर्सन को पता है, जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ, कि आपको कुछ ऐसा नहीं दिया जो आपकी वर्थ के मुताबिक हो। आपको सिर्फ़ और सिर्फ मिसयूज़ किया, या आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया गया। आपका पर्सन जानता है आप उनकी ट्विन फ्लेम है, आपके लिए वो मोहब्बत भी चाहते हैं, आपके लिए आगे भी बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है आप एक हाई प्रिस्टेस हैं। आप कोई भी
चीज़ अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक ट्रू कमिटमेंट ना हो, ट्रूली आपसे अपोलोजाइज़ ना की जाए, आपसे यानी कहते हैं ना कि बिल्कुल प्रॉपर वे में चीज़ें ना की जाएं, आप उन्हें अपनी लाइफ में नहीं आने देंगे। आपको उनके सारे झूठ पता है, मुझे लगता है आपको उनके झूठ, उनकी चीटिंग्स पता थी, लेकिन आपने इस रिश्ते में फिर भी चाहा कि नहीं, हम एक होके चल सकें, हम लोग सही होके चल सकें। आपके पर्सन आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। जैसे आपके दिल में उनके लिए जगह है, उनके दिल में भी है। उन्हें लगता है कि हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, लेकिन अगर आपने मुंह मोड़ा है तो उन्हें लगता है कि आपने सही ऐसा किया है कि अगर मैंने कनेक्शन फील किया था या मेरी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट पर्सन थी या इम्पोर्टेंसी थी मेरे व्यूवर्स के लिए, लेकिन कभी भी उन्होंने उस चीज़ को एक्नॉलेज नहीं किया, हमेशा कोल्ड रिएक्शंस दिखाए हैं। अब देखते हैं कि वो आपको मैसेज ऑफ लव ऑरिकल कार्ड से क्या मैसेज देना चाहते हैं। इससे मैं 2 कार्ड निकालूंगी। ऑब्सेशन, समवन इन दिस कनेक्शन इज ग्रिप्ड बाय ऑब्सेसिव थॉट्स। मैंने आपसे कहा था कि आपके पर्सन की स्लीपनेस नाइट है, डिप्रेशन है, आपका पर्सन आपको बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और आप देखिए, समवन इन दिस कनेक्शन इज ग्रिप्ड, कनेक्शन ही की रीडिंग थी। ये सोच लें कि कितना क्लियर आया है, या तो आप इस रिश्ते को लेट गो नहीं कर रहे हैं या वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस रिश्ते को लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं। आप दोनों ने इस रिश्ते को कहीं ना कहीं से पकड़ा हुआ, और उसकी वजह है लवर्स का कार्ड, ट्विन फ्लेम जर्नी। ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी ही होती है कि दोनों एक दूसरे को छोड़ भी नहीं सकते हैं, दोनों के साथ रह भी नहीं सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप दोनों ऑब्सेसिव थॉट्स के साथ एक दूसरे को सोच रहे हैं। और मुझे लग रहा है इन दिनों आप लोग ज़्यादा सोच रहे होंगे। हो सकता है आपके ख्वाब में भी आ रहे हों, आपके ड्रीम्स में आ रहे हों, आपको वो जगह दिख रही है, उनका नाम लिखा हुआ दिख रहा हो कहीं ना कहीं। अब लास्ट कार्ड निकालते हैं। ऑब्स्टिकल, अनहील्ड वुंड्स आर ब्लॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट। आपकी लाइफ में जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी परेशानियां हैं, आपको इसे आराम से सही से डील करते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि आपको जब तक इस ऑब्स्टिकल, जो भी ब्लॉकेज हैं आप दोनों के दरमियान, या इस रिश्ते के टूटने के बाद जो भी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी चल रही है, आप उसको जब तक हील नहीं करेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए है अनहील वुंड्स आर ब्लॉकिंग फॉरवर्ड मूवमेंट, कि आपकी ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा ब्लॉकेज है ना, वो ये है कि आपके जो ज़ख़म है, आपके जो अंदर आत्मा है वो ज़ख्मी है, उसको हीलिंग चाहिए। आपकी सोल को जब तक हील नहीं होगा आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को सोचना, कनेक्शन को नहीं छोड़ना, ये कोई हल नहीं है। या तो बैठ के टेबल टॉक होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, उसके बाद अगर नहीं है तो या तो ख़त्म होगा या आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, आप दोनों ही अपनी फीलिंग्स को लेके आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं कि वो करे, ये करे, या वो पहले इनिशिएट ले या वो पहले इनिशिएट ले। आप दोनों इस कनेक्शन में स्टक हैं। ठीक है, तो ये थी पायल या डेक नंबर 1 की रीडिंग। अब हम चलेंगे डेक नंबर 2 की तरफ। वेलकम डेक नंबर 2, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको नहीं लीजिएगा। सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सेवन ऑफ कप, टॉरस, विर्गो, नो सॉरी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, और ये था सेवन ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, किंग ऑफ सोर्स। वाओ, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ये कैसे कार्ड आए, यानी मुझे कुछ समझ में नहीं आया है। मुझे लगता है आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपके पर्सन इस कनेक्शन को फील करते हैं, मोहब्बत फील करते हैं, चॉइसेस देखते हैं, फिर और इन द एंड खामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे आपके कनेक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है
फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पास भी चॉइसेस बहुत हैं और आपके पास भी चॉइसेस बहुत हैं। और यही वजह है कनेक्शन को फील करने का सही मौका मिला ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मिले फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी, स्ट्रगल थी, कहीं ना कहीं मोहब्बत थी, इमोशंस थे, फिर पता लगा कि भाई बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपकी ज़िंदगी में भी, उनकी ज़िंदगी में भी, लेकिन फिर उसके बाद खामोश हो गए। और एक वजह ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन ने जब इस कनेक्शन को फील करना शुरू किया वो बहुत लेट हो चुके थे, या आपकी लाइफ में कोई आ गया था, या आपकी लाइफ में जो चॉइसेस थी आपने उन्हें एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। आपने ये सोचा कि नहीं सही है, जब मुझे यहाँ से प्यार नहीं मिल रहा है मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे अपनी चीज़ों को देखना चाहिए, क्या पता मेरे पास इससे बेहतर चॉइस हो। ये आपके पर्सन की थिंकिंग है, मेरी थिंकिंग नहीं है। आपका पर्सन अगर मैं देखूं वो इमोशनली आपसे आज भी अटैच है, लेकिन वो कभी आपको नहीं बोलेगा या कभी नहीं आपको बोलेगी। उसको लगता है कि मैं इस रिश्ते में अब कुछ इसलिए नहीं डालना चाहूँगा क्योंकि आप शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं और बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ गए, और आपका पर्सन जानता है कि अगर उसने अब इस कनेक्शन को अगर फील भी कर लिया है, आगे भी बढ़ना है, तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना इजी नहीं रहा है, क्योंकि शायद आपको अब मालूम हो चुका है कि क्या सही है क्या गलत है। Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, जस्टिस, लिब्रा। आपके सारे इतने अच्छे मेजर आर्कानाज आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। एम्प्रेस ही देख लीजिए, आपके सामने सारे शफलिंग है, आपके सामने सब कुछ है। टॉरस की एनर्जी आई है। मुझे स्ट्रांगली लगता है, स्ट्रांगली आपकी जो एनर्जी है, आपके पर्सन की लाइफ में कोई है, वाइफ ही है, और अगर उनकी लाइफ में नहीं है तो आप शायद शादीशुदा हैं, क्योंकि 2 किंग और फिर उसके बाद 2, एक क्वीन है और एक एम्प्रेस है, काइंड ऑफ क्वीन ही है। आपके पर्सन खुद जस्टिफाइड नहीं कर पा रहे हैं या जस्टिस नहीं दे पा रहे हैं कि उन्हें रहना किसके साथ है, उन्हें चाहिए क्या, क्योंकि एक तरफ के ऊपर वो डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली, और एक तरफ मोहब्बत है, लव है, ज़िंदगी है, इमोशंस हैं। आपका पर्सन 2 कश्ती का सवार है, वो दोनों के साथ रहना चाहता है, चाहे वाइफ हो चाहे आप हो, आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर वो फीमेल हैं तो वो उस पर्सन के साथ रहना चाहते हैं जिनके पास मनी है, लाइफ सेटल है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपकी भी प्रेजेंस अपनी लाइफ में चाहते हैं या चाहती हैं कि एज ए फ्रेंड क्यों ना हो, क्योंकि आपने जो उनके अंदर की फीलिंग्स, कहते हैं ना कि आपने उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना अगर सिखाया है, तो वो ऐसे पर्सन को अपने साथ लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि वो एक वक्त में 2 को साथ लेके नहीं चल सकते, एक वक्त में दोनों के साथ सही फैसला नहीं कर सकते हैं। अगर मैं कनेक्शन की बात देखूं, मुझे लगता है आपका पर्सन 2 कश्ती का सवार है। वो इस कनेक्शन को बिल्कुल ऐसे ही फील करता है जिसके साथ वो करंटली रह रहे हैं। उनको लगता है मैं इसके लिए भी यही फील कर रहा हूँ, इसके लिए भी ये फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं दोनों को नहीं छोड़ सकता, दोनों को साथ नहीं रख सकता या नहीं रख सकती। उनकी लाइफ में अगर कोई है तो वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, या उनकी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, या पेरेंट्स की तरफ से बहुत मनी है इनहेरिट, तो शायद यही एक वन ऑफ देम वजह हो कि ही और शी डू नॉट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शंस। उन्हें लगता है कि वेयर एवर दे आर दैट इज़ द राइट प्लेस फॉर देम। देख लें 8 ऑफ सोर्ट्स, अपनी ही चीज़ों में उलझे में, देख लें अपनी ही चीज़ों में उलझे में। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस, 4 ऑफ सोर्ट्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पेज ऑफ वंस, एरीज, लियो, सच।
वो चाहते हैं कभी कभी अपना पैशन आपको बताएं, चाहते हैं कभी कभी अपने दिल की बात करें, क्योंकि आपके साथ वो डिटैच नहीं हुए हैं। लेकिन मसला ये वो बता नहीं सकते हैं। उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग कोई पर्सनैलिटी है, वाइफ की सूरत में, हस्बैंड की सूरत में, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की सूरत में, और वो उन्हीं चीज़ों में अपनी ज़िंदगी में उलझे हुए हैं। वो एक कहते हैं ना, एक डोर को सही करते हैं तो दूसरी डोर में फंस जाते हैं, दूसरी डोर को सही करते हैं तीसरी डोर में फंस जाते हैं। ज़िंदगी में एक के बाद एक के बाद एक इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि वो कोई भी चीज़ सही नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इस कनेक्शन को फील करके भी उसको नहीं समझना चाहते या चाहती हैं। देख लें क्वीन ऑफ वंस, सारे कार्ड क्वींस के हैं। आप लोग बहुत स्ट्रांगली उनके दिल पे देख लें। किंग ऑफ वंस आपके सामने देख लें, दोनों कार्ड काउंटर पार्टनर के कार्ड आए। वो आपको अपनी ज़िंदगी का बहुत स्ट्रॉन्ग हिस्सा समझते हैं। जितना पैशन आपको उनके लिए, उससे कहीं ज़्यादा उनके दिल में आपके लिए पैशन है। लेकिन वो अपने फाइनेंस, अपनी फैमिली चीज़ों को छोड़ के नहीं आ सकते। आपका पर्सन आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं। पहले मुझे लग रहा था, जो मैंने कार्ड्स निकाले थे, कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा इतनी अपनी लाइफ में कि वो इस कनेक्शन को फील नहीं कर रहे, क्योंकि दो वो कश्ती के सवार हैं। उनकी लाइफ में स्ट्रांगली कोई है, चाहे आप माने ना माने। अगर वो आपको लगता है कि कंफर्म है नहीं है, तो आप डेक नंबर 1 देखें, क्योंकि फिर ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि इधर 99 नहीं, मैं 200% कह रही हूँ, उनकी लाइफ में कोई है, बहुत स्ट्रांगली है। लेकिन वो आपको भी अपनी ज़िंदगी का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा समझते हैं। देख लें 10 ऑफ वंस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, और इस डेक का आखिरी कार्ड आया है 5 ऑफ वंस, एरीज लियो सैज। आपके पर्सन की शादी एक मेन रीज़न है, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है। वो किसी चीज़ को ख़त्म नहीं करना चाहते, तोड़ना नहीं चाहते। उन्हें लगता है मैं जहाँ हूँ मैं वहीं रहूँ, क्योंकि 5 ऑफ वंस है। उन्हें पता है अगर मैंने ये रिश्ता चुन लिया तो मेरी बहुत सारे लोगों से लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, मेरी फैमिली और स्पेशली बच्चे डिस्टर्ब हो जाएंगे। ये एक वजह है। Integrity, does this situation aligns with your values and moral? Rejection, this rejection is actually divine protection. आपको सबसे पहले ये बात बताई जा रही है, या वो आपको कहना चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन अभी बैलेंस नहीं है। जो मैं पहले वक्त से आपसे कह रही हूँ, आपका पर्सन भी कह रहा है कि जिस तरह दिख रहा है वो चीज़ें मेरी बैलेंस नहीं हैं, और मुझे अपनी वैल्यूज़ और मॉरल को लेके साथ चलना है। क्या मैं चल सकता हूँ? आपके पर्सन जो हैं, मैंने आपको पहले ही कहा था, कोई ना कोई उनकी लाइफ में चीज़ है जिसको वो छोड़ेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। शायद बीवी और बच्चे हों, तो आपको पता है बीवी बच्चे छोड़ना मुआशरे में, सोसाइटी में कितना बुरा है। और दूसरी तरफ है रिजेक्शन। आपका पर्सन ये कह रहा है कि जो भी रिजेक्शन हुई है, ये ऊपर वाले की तरफ से हम दोनों को दी गई है, और हम लोगों ने एक दूसरे को प्रोटेक्ट किया है। अगर हम दोनों का प्यार सच्चा, हम आगे ज़रूर एक दफ़ा मिलेंगे। लेकिन इस वक्त जो मेरी सिचुएशन है, जैसे उन्होंने कहा, डज दिस सिचुएशन अलाइन विद योर वैल्यू एंड मॉरल, यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में मेरी सिचुएशन होती, मतलब आपके पर्सन की सिचुएशन आपकी लाइफ में होती, तो क्या मुझे चुनते या अपने वैल्यूज़ और मॉरल को चुनते? तो वो आपको यही कहना चाह रहे हैं। आपकी रिजेक्शन, वो ये कह रहे हैं, ये ऊपर वाले की तय करदा थी, जिसको हमने एक्सेप्ट की है। लेकिन इन द एंड अगर होगा, मैं आज भी तुम्हारे लिए पैशन रखता हूँ। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।